News presented by Sun Memories Mystic Green Tea. ग्रीन टी एक फायदे अनेक। आइए अब सुनते हैं शहर का समाचार। 25 जनवरी को दोपहर 12:30 पे पलामू डीसी फेसबुक पर लाइव होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले के मतदाताओं को दिलाया जाएगा ऑनलाइन शपथ। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस वर्ष सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं। संत मरियम स्कूल में टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया। रविवार को मेदिनीनगर के संत मरियम स्कूल में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत स्कूल परिसर में कैंप का आयोजन करके 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सैकड़ों बच्चों ने टीका लिया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन श्री अविनाश देव ने कहा कि 100% वैक्सीनेशन करके ही हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। संत मरियम के चेयरमैन अविनाश देव ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि नेताजी के प्रेरणा से दामन में दाग नहीं है, निरंतर कोशिश है दाग न लगे और राष्ट्र हित में युवा हमसे प्रेरणा ले। मेदिनीनगर सुभाष चौक नेताजी के प्रतिमा पर अपने सदस्यों के साथ माल्यार्पण कर संत मरियम विद्यालय में बच्चों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किए एवं बच्चों के बीच उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। झारखंड में स्कूल नहीं खोले गए तो जल्द शुरू होंगे आंदोलन। झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है, अन्यथा अभिभावक, शिक्षक, बच्चे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से झारखंड में स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित है। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी स्कूलों को खोलने का निर्णय ले लिया गया है। पहली बार सरकारी स्कूल में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक। राज्य के 189 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 2079 शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पद सृजन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के साथ साथ लिपिक, शिक्षक और आदेशपाल के भी पद सृजित होंगे। राज्य गठन के बाद से पहली बार स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के पद का भी सृजन हो रहा है। अब तक नहीं था कंप्यूटर शिक्षक का कोई भी पद। तथा प्राथमिक विद्यालयों में भी 71,000 पद सृजित होंगे। किसानों की समृद्धि के लिए झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ 14 राइस मिल का शिलान्यास। मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथि श्री रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के द्वारा 24 जनवरी 2022 को प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 1 बजे इसका शिलान्यास किया जाएगा। JIDA के द्वारा रियायती दर पर जमीन मुहैया कर नए मिल को खोलने के लिए निदेशकों को मिल रहा है प्रोत्साहन। गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुलेंगे राइस मिल। राइस मिल के खुलने से राज्य के मेहनती किसान पहले से ज्यादा धान बेच सकते हैं। आधुनिक राइस मिल के खुलने से रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ। बेतला नेशनल पार्क में फिर दिखा तेंदुआ, वनकर्मी मुस्तैद। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों में 3 तेंदुआ को देखा जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में लगातार तेंदुआ दिख रहा है। इस कारण बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन पूरी चौकसी बरत रही है। बेतला नेशनल पार्क की सुरक्षा कार्य में लगे सभी वन कर्मियों व टेकर गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। शुक्रवार शाम पेट्रोलिंग के दौरान रेंजर प्रेम प्रसाद ने स्वयं तेंदुआ को देखा। तेंदुआ करीब 20 मिनट तक वहीं जमा रहा। रेंजर श्री प्रसाद के अनुसार तेंदुआ काफी बड़ा व तंदुरुस्त दिख रहा था। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर
कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है। इसके तस्वीर को खंगालने का भी काम शुरू कर दिया गया है। राज्य में पहली बार 422 आयुष चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। राज्य में पहली बार आयुष चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन जारी कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। 2 मार्च से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। आयुर्वेद के 207, होम्योपैथ के 137 तथा यूनानी के 78 चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। मार्च के अंत तक पंचायत चुनाव होने की संभावनाएं, तैयारियां शुरू। झारखंड में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना के कारण राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा सकी। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि मार्च 2022 में चुनाव होगा। ग्रामीण विकास सह पंचायत राज्य मंत्री झारखंड आलमगीर आलम ने कहा कि 15 जनवरी के बाद कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। चुनाव संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है। गांव की किशोरियां भी अब किसी से कम नहीं। कौशल किशोर बचन। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत आसेहार में तेजस्विनी परियोजना के द्वारा पोस्टर, स्लोगन, दीवार चित्रकारी, लेख चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बैगा टोला एवं महुगाई के किशोरियों ने हस्तकला, चित्रकारी प्रदर्शन, नाटक प्रस्तुत किया। किशोरियों के द्वारा नाटक के माध्यम से बताया गया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल किशोर बचन एवं मुखिया देव सागर राम उपस्थित थे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। जनता बेहाल है गिरते तापमान से। मौसम का फिर वही लुका छिपी। दिन में थोड़ी तेज धूप, परंतु ठंड में कोई कमी नहीं। धुंध का भी वही हाल। बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। ठंड से भी राहत नहीं। दिल्ली में बारिश के बाद अब शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों की बारिश समेत जनवरी में रिकॉर्ड टूट गया है। 122 साल के बाद जनवरी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। जनवरी महीने में कड़ाके की सर्दी के बीच आज एक बार फिर बिहार में मौसम बदलने वाला है। बिहार के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में बारिश होने के आसार हैं। वहीं 4 जिलों में आज बारिश के साथ साथ ओला पड़ने की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड वासियों को अभी और 2 दिन बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 22 जनवरी की रात से राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हुई, जो रविवार यानी 23 जनवरी को भी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी के भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद आसमान साफ रहेंगे, परंतु ठंड में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।